अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी माशाल्लाह से बच्चों के यूनिफ़ॉर्म में धो रही थी, क्योंकि गर्मी की वजह से ना इतने कोई गंदे करके ये बच्चे आ रहे हैं ना, तो मैंने कहा चलें पहले ना सुबह सुबह इनका यूनिफ़ॉर्म धो लिया जाए, क्योंकि ये अब तो मैं ड्राई भी नहीं करी इसी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है। तो मैंने कहा ये एक आधे घंटे में ही खुद ही खुश्क हो जाएंगे। तो बस माशाल्लाह से तीनों बच्चों के मैं अब यूनिफ़ॉर्म हाथ पे ही धो रही हूँ, और बस नील लगा दिया फटाफट। बस थोड़ी देर के मैं भिगो देती हूँ उसको टब में, क्योंकि ये शर्ट्स इतनी कोई मैली होती है ना, वाइट कलर की होती हैं, तो ये के टब में भिगोने से ना इनका जो मैल होती है वो नरम हो जाती है, और ये कि कफ और काला आराम से हाथ पे भी धोने से ना धुल जाते हैं। और सॉक्स में भी इतना कोई पसीना है ना, ये आते हैं इनकी सॉक्स बिल्कुल गीली होती है। शूज़ में हवा लगाती हूँ और सॉक्स को अच्छे तरीके से धो के मैंने वाश कर दिया है। तो जी माशाल्लाह से यूनिफ़ॉर्म भी धो लिया है और तारों पे डाल दिया है, और ड्राई करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, और ऐसे ही डाल दिया, सूख जाएगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और गर्मी इतनी कोई शदीद है ना मुल्तान में कि सांस भी नहीं आ रही। और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, उनके आने से पहले मैंने कहा जल्दी से शामी कबाब बना लूँ। और बस ये है कि जब वो आते हैं ना, कपड़े उनके इतने यूनिफ़ॉर्म गंदे होते हैं, डेली के डेली मैं हाथ पे धो रही हूँ। वैसे तो मशीन लगती है हफ्ते में 2 दफ़ा, लेकिन हाथ में डेली के डेली यूनिफ़ॉर्म धो रही हूँ, क्योंकि बच्चे डेली के डेली अब चेंज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और देखते हैं शामी कबाब कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि मैंने इनको भी पीसना भी है, टिक्कियाँ भी बना के रखनी है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अजीब सी तबीयत हो रही है गर्मी की वजह से। अभी मैंने टैबलेट ली है और रंग भी देखें कितना ख़राब हो रहा है। बस बहुत शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा। जितने भी बाहर निकलने वाले, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो देखते हैं कबाब कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी मैंने पीसना भी है। माशाल्लाह से देखते हैं कि पानी, हाँ जी पानी खुश्क हो गया है, और माशाल्लाह से देखें गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल गया है। और दाल देखते हैं, दाल में भी अभी थोड़ी सी कसर है, पानी खुश्क हो गया है। और इसको मैं इसी में पीसूँगी, आज मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि बहन ने कहा है कि आप सिलबट्टे पे करती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसको इतना नरम कर देना कि आप इसी में चम्मच से ना ऐसे करें। तो देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। चने की दाल में थोड़ी सी कसर है, चम्मच से यूँ करते जाएँ और ये पिस जाएंगे। तो बस आज ये वाला काम ना मैं ट्राई करके देखूँगी। और मिसाले भी मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए थे, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी। अच्छा, मिसाले जो थे ना वो मैंने पिसे हुए डाले, मैंने खड़े कोई भी मिसाला नहीं डाला, गरम मसाला, ताकि पीसने में आसानी हो। तो बस जल्दी से इसको इसमें ही पीस देते हैं। तो बस चने की दाल भी मेरी गल गई थी, और चने की दाल ज़्यादा मैंने नहीं गलानी थी, गल तो गई थी लेकिन खड़ी खड़ी थी। और माशाल्लाह से गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया था, वो तो मैंने आपको दिखाया है। और बस इसमें मैंने सारे स्पाइसेस जो पाउडर की फॉर्म में थे वो मैंने ऐड किए थे, क्योंकि इस दफ़ा मैंने इसको सिलबट्टे पे नहीं पीसना था, मैंने इसको हाथ से ही चम्मच से मैश करना था। तो बस मैंने हरी मिर्चें निकाली, हरी मिर्चें मैं कम डालूँगी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी मिर्चें नहीं खाते, और ज़रा से भी इनके मुँह में मिर्च आ जाए ना, तो जो मैंने मेहनत की होती है ना वो सब पानी में रुल जाती है। तो बस मैंने क्या, इस दफ़ा मैं बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्चें काटूंगी, क्योंकि हरी मिर्चों का जायका बहुत मज़े का आता है शामी कबाब में। और पिसी हुई मिर्चें मैंने भी कम डाली थी, गर्म मसाला भी कम डाला था, बिल्कुल लाइट में मिसाले ऐड करती हूँ, क्योंकि बड़े भी नहीं खाते और बच्चे भी नहीं खाते, तो भी फ़ायदा नहीं है कितने आप मिसाले उसमें भर दें और खाए जाएँ ना। और वैसे भी शामी कबाब में कम ही मिसाले इस्तेमाल होते हैं। तो बारीक बारीक मैंने इसमें धनिया पुदीना बिल्कुल बारीक बारीक खड़ा खड़ा इसमें डाला। और ये है कि साथ मैंने हरी मिर्चें भी मैंने 2 लेकर आई थी, लेकिन मैंने 1 कट की थी। और माशाल्लाह देखें घर में बनाई चीज़ों में कितनी बरकत हो जाती है, क्योंकि 1-2 दफ़ा ये बाज़ार से कबाब लेकर आए तो यकीन जाने उसमें सारी चने की दाल थी और गोश्त तो था ही नहीं, बराए नाम ही था। और वो जब इन्होंने खाई ना बच्चों ने, तो इनके पेट में दर्द और मतली, इनके मतली हो रही थी, पेट में दर्द और अजीब सी इनकी ना बादी सी बन गई थी। तो बस कोई फ़ायदा नहीं हो बाज़ार से मंगाने का। तो जी माशाल्लाह से कमरे में मैं लेकर आ गई, और बस किचन में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा था, इतनी शदीद गर्मी है। तो मैंने कहा फ़ैन लगा के, और ये कपड़ा मैंने नीचे रख दिया है कुकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना। तो मैंने कहा कि आज सिलबट्टे के बजाय आज इसके अंदर ही मैश किया जाए, क्योंकि इसमें मुझे ना आसानी लग रही है। उसमें मुझे घंटा लगता था और इतने में पसीने में भर जाती थी ना, बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और इसमें देखें जल्दी जल्दी हो रहा है, दिखाओ, ये देखें जी माशाल्लाह से, देखें गोश्त भी हमारा माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा गला है, और चने की दाल भी हमारी गल गई है, ये देखें जी माशाल्लाह से।
तो बस गर्मी इतनी कोई शदीद थी ना, तो इस दफ़ा मैं किचन में बिल्कुल नहीं खड़ी हुई, मैं कमरे में ले गई थी और कमरे में मैंने अच्छे तरीके से इसको चम्मच से ही कर लिया था और हवा भी लग रही थी और फिर भी मेरा इतना कोई पसीना जा रहा था कमरे में बैठने के बावजूद। तो बस मैं बाहर ले आई, मैंने कहा अब टिक्कियाँ शिक्कियाँ बनानी है तो इसको बाहर ही मैं ले जाऊँ आराम से फ़ैन लगा के ना। आपको तो पता है आपकी जो आप ही है ना, बस सहन की कोई दीवानी है, बस सहन में बैठ के ना सारे काम मुझसे हो जाते हैं, ना कमरे में ना किचन में। किचन में बस कुकिंग के हद तक मैं रहती हूँ, जहाँ मैंने देखना होता है मैंने सब्ज़ी काटनी है या मैंने शिकंजी बनानी है कुछ भी, तो बाहर ही चटाई बिछा ली या सोफ़े पे बैठ गया आराम से। तो ये देखिए माशाल्लाह से कपड़े भी हमारे सूख गए थे, मैंने जल्दी जल्दी इसको शर्ट्स को उतारा, सॉक्स को उतारा, लेकिन पैंटें थोड़ी सी जो बेल्ट की जगह ना वो गीली थी, तो मैंने इसको दोबारा से तारों पे डाल दिया था। तो मैंने कहा इससे पहले कि जो चिड़िया है ना बिटे कर दें सफ़ेद शर्ट्स पे और मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाए, तो मैंने कहा शर्ट्स उतार लेती हूँ, पैंट हैंग ही रहे। तो बस मैंने बिस्किट मंगा लिए थे जेठानी के बेटे से और चाय बना ली थी। और समीउल्लाह तो आते साथ ही ना अकेडमी से मम्मा भूख लगी भूख, तो हमने माँ बेटे ने चाय बिस्किट खाए और जेठानी के बेटे को भी मैंने कहा आप भी चाय बिस्किट खाओ। तो बस उसके बाद समीउल्लाह से मैं कुछ बातें कर रही थी। अच्छा मेरा ये होता है कि समीउल्लाह को या सैफुल्लाह को मैं साथ अपने साथ जैसे बैठ गए या गपशप लगा रहे तो उनसे मैं पूरे दिन की रूटीन पूछती हूँ। रूटीन कौन सी, वो स्कूल और अकेडमी की, क्या स्कूल में क्या किया और आपने कैसा पढ़ा और क्या बात हुई और फ्रेंड्स कौन से आपके, कैसे आप खेलते हो, क्या करते हो। तो ये रूटीन हमारी बचपन में थी जब हम छोटी छोटी थी ना चारों, तो अम्मी जब हम ट्यूशन से या स्कूल से आते थे या हम सिपारे वाली बाजी के पास से, पहले तो सिपारा ये है कि गली मोहल्लों में माशाल्लाह काफ़ी सारी बाजियाँ होती थी तो वो पढ़ा देती थी। अब तो खैर ऐसा कोई है ही नहीं, अब तो घर में ही पढ़ाने आते हैं। माहौल बहुत ज़्यादा कोई ख़राब हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी यही होता है कि घर ही आके पढ़ा के जाएँ। तो बस ये है कि मैं इनसे लाजमी पूछती हूँ, जैसे हमारी अम्मी ने हमारी रूटीन रखी थी ना, इस तरीके से मैंने अपने बच्चों की रखी है। तो अगर मैं कभी किसी दिन भूल भी जाऊँ ना अपने बच्चों से कुछ पूछना है कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उनको याद होता है कि मम्मा को हमने लाजमी बताना है। तो वो मुझे बताते हैं कि मम्मा आज हमारे ये फ्रेंड था, ये पका के लाए थे, हमने आपस में शेयर किया। और इस तरीके से ना तो अच्छा होता है बच्चों से पूछना, ताकि उनकी रूटीन का आप लोगों को पता चलता रहे और एक फ्रेंडशिप वाली एक माहौल रहे बच्चों के साथ ना। वो कहते हैं दोस्त सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। तो बस ये है जी माशाल्लाह, खाना भी मैं बना रही थी, खाना रेडी हो गया था। तो जी माशाल्लाह से खाना तैयार हो गया है। शामी बनाए हैं खाने में, और शामी तो खैर बच्चों के लिए बनाए थे, हम भी खाएंगे। और आलू चिकन बनाया है, सालन, और सब ने खा लिया, बस मैं और हस्बैंड रह गए हैं और समीउल्लाह रह गए हैं। बाकी मैंने खाना सबको दे दिया था। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना रह गया है। ये देखें जी, लुक मैंने आपको दिखा दी, थोड़ा सा रह गया, बाकी सब ने खा लिया था। तो जल्दी से खाते हैं खाना, बाहर ही बैठ जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है मुल्तान में ना। तो बाहर खाना खाते हैं, फिर आगे की वीडियो आप लोग से शेयर करते हैं। तो बस आज मैंने बनाए थे चिकन, आलू बनाए थे और शामी फ्राई किए थे। लेकिन जब इनके बाबा आ गए तो इनके बाबा को पता चला कि शामी भी मैंने बनाए, तो वो कह रहे थे भाई शामी भी फ्राई कर लो, मिलके बैठ के खाते हैं। समीउल्लाह रह गए थे, बाकी सैफुल्लाह अब्दुल्ला ने खाना खा लिया था। और बस ये है कि मैं समीउल्लाह और हस्बैंड बैठ गए थे बाहर, हमने सहन में बैठे रहे फ़ैन चला के, क्योंकि कमरे में तो बैठना तो बिल्कुल जिसे कहते हैं नामंजूर था। बस बाहर हमने फ़ैन चला रही और चलाया और मज़े से बैठ के खाना खाया। बस थोड़ी देर में बस ये कि सैफुल्लाह अकेडमी में भी पढ़ते हैं और आके माशाल्लाह से घर में भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, क्योंकि इनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस इनको काम ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं इनको देख रही थी और इनका पाउच चेक कर रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें लानी है बाज़ार से, कौन सी नहीं लानी, क्योंकि बच्चे बताना भूल जाते हैं। तो बस मैं हस्बैंड के साथ बाज़ार जा रही थी और सैफुल्लाह माशाल्लाह पढ़ रहे थे। बिल, हाँ ये मैंने सुबह देखा था, ज़्यादा बिल है, बहुत ज़्यादा बिल है, मैं नहीं भरा अभी इस महीने। आप नहीं भर रहे, जब नहीं भरेंगे तो फिर तो मीटर कट जाएगा और गर्मी शदीद और पंखे बंद, लाइटें बंद। तो पिछले महीने भी ज़्यादा आया था। अच्छा, जो पिछले महीने आया है उससे और ज़्यादा इस महीने आ गया। हाँ यूनिट वही चल रहे हैं, बिल ज़्यादा है। पता नहीं क्या वजह है, ये इतना बिल आ रहा है, इतनी परेशानी हो रही है। बस अब ये देख लो तुम एहतियात क्या करो चूल्हे चलाने में। मैं तो एहतियात ही करती हूँ, मैं बाहर सहन में ज़्यादातर बैठी रहती हूँ, फ़ैन लगा के और लाइट्स और सारी ऑफ करके। माशाल्लाह कंबाइंड फैमिली तो ज़्यादा चलता है, यूज़ होता है। किचन में भी वाशरूम बाथरूम सहन में हर जगह लाइट्स ऑन होती है। तो बस आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। बस आप परेशान ना हो, गुस्से ना हो, टेंशन ना लें, अल्लाह खैर करेगा और अल्लाह पूरा करने वाला है। और बस जब सबके ही बिल ज़्यादा है, थोड़े हमारा थोड़ी ज़्यादा है, और सभी परेशान है, पूरा मुल्क परेशान है। अल्लाह ही इज़्ज़त शर्म पर्दा हया रखने वाला है। तो आप टेंशन ना लें, बस आप टेंशन लेंगे तो मुझे भी परेशानी होगी। तो ये एहतियात करो ना, ज़्यादा एहतियात क्या करो। बस कितनी एहतियात करें, मैं बाहर सहन में बैठी रहती हूँ सब चीज़ें ऑफ करके। अब कितना एहतियात, कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है। चलो इसे रखो, अभी देखते हैं। चलो।